अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसको कहते हैं रनअवे रैंप या इमरजेंसी स्केप रैंप। ये मोटरवेज़ पे या हाईवेज़ पे उन जगहों पे होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतराई होती है और ब्रेक फेल होने का ख़तरा होता है। तो गाड़ियाँ जब ब्रेक फेल होती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी गाड़ी को, यानी गियर को डाउन शिफ्ट करके या इमरजेंसी हैंड ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल करके वो कंट्रोल अगर ना कर पाएँ, क्योंकि ये भी तो तरीके होते हैं ना, तो फिर ये जो रैंप होती है ये उन लोगों के लिए, उन ड्राइवर्स के लिए होती है अपनी गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए। यानी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, ब्रेक फेल हो गया, तो ये बजाय जो रोड पे जाएं किसी और गाड़ी को हिट करे, तो ये रैंप्स बनी होती हैं। ये ऊपर की तरफ इनका रास्ता होता है, यानी इंक्लाइंड होती है, तो गाड़ियाँ सीधा इस रैंप पे चली जाती हैं। और रैंप की जो बनावट होती है, यानी उसमें जो मटेरियल यूज़ किया होता है नीचे, वो रेत और बजरी या इस तरह का जो है वो मटेरियल होता है, जिसमें जो टायर होते हैं वो धंस जाते हैं, यानी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और एट द एंड वो गाड़ी फिर रुक जाती है। और इन रैंप्स की जो चढ़ाई होती है वो इतनी होती है भाई गाड़ी जो है वो इजीली रुक जाती है और उस चढ़ाई को मुकम्मल उबूर नहीं कर पाती। अगर वो मुकम्मल उबूर कर भी ले तो फिर आगे भी प्लास्टिक की जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जिससे गाड़ी को कम से कम नुकसान होता है और गाड़ी फिर उसको टक्कर मार के रुक जाती है। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि भाई हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे है। ये मैंने M2 पे देखी है और ख़ास तौर पे जो कलर कार वाली पहाड़ियाँ हैं उनमें देखिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक फेलियर के जो हैं केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आए दिन ब्रेक फेलियर के केसेस होते हैं और एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। और दूसरा, इसके स्टार्ट होने से पहले बाकायदा एक मार्किंग होती है और बाकायदा आपके लिए बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी में इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा, हम एक बड़ी गलती करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हम तो आपको पता है ना कि हम हर चीज़ में जो है वो एडवेंचर ढूंढते हैं। तो हमारे लोग जो है वो क्या करते हैं, इन रनअवे रैंप्स पे या इमरजेंसी स्केप रैंप्स पे जाके वो तफरी करते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, तस्वीरें शूट करते हैं। तो ये एक इंतहाई गलत तरीका है भाईजान। ये इमरजेंसी के लिए रैंप्स बनाई जाती हैं, ना कि आप लोगों की सैर व तफरी के लिए। तो ये मेहरबानी किया करें, इन पे गैर ज़रूरी तौर पे ना चढ़ा करें। अगर आप चढ़ गए और तस्वीरें बनाने अपने हिसाब से लग गए, आपको पीछे का अंदाज़ा ही नहीं है, तो अगर कोई ट्रक आ गया या ट्रेलर आ गया या कार आ गई स्पीड में जिसकी ब्रेक फेल है, वो इसको यूज़ करने के लिए ऊपर आ गई, तो हो सकता है कि आपको हिट भी कर जाए। तो इस चीज़ से अवॉइड किया करें। और दूसरी एक अहम चीज़ है कि इस रैंप को सिर्फ ब्रेक फेलियर में नहीं इस्तेमाल किया जाता, कुछ और भी सूरतें होती हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये ब्रेक फेल हो जाए तभी इस्तेमाल होता है। अभी दूसरी सूरतें कौन सी हैं कि भाई ट्रांसमिशन फेल हो जाए, यानी गियर आपका फंस जाए। मिसाल के तौर पे चौथे या पांचवें गियर में आपका गियर फंस जाता है, यानी गियर वाला जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उस सूरत में भी बहुत से तरीके और भी होते हैं, लेकिन ड्राइवर अगर घबरा जाता है तो उस सूरत में भी इस रैंप को यूज़ कर सकता है। दूसरा, एक्सीलेटर जो स्टक हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि आपने एक्सीलेटर दबाया और वो वहीं पे स्टक हो गया, फंस गया, तो पीछे नहीं आता, तो उस सूरत में भी आप इमरजेंसी स्केप रैंप पे जा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी को स्टॉप करने के लिए ड्राइवर बौखला जाता है, उस सूरत में इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी सूरत कौन सी है, वो ये है कि भाई इंजन जो है वो फेल हो जाए, जल्दी जल्दी इंजन फेल हो गया, तो वो इस तरह गाड़ी हो जाती है जैसे आप स्पीड में क्लच को नहीं पकड़ लेते, गाड़ी फ्री हो जाती है। तो इंजन अगर फेल हो जाए तो कई सूरत हाल हो जाती है गाड़ी के साथ। तो उस सूरत में भी, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में जिसमें आप गाड़ी को रोक ना पाएँ और सारे तरीके फेल हो जाए या आप बौखलाहट का शिकार हो जाएं, तो उस सूरत में आप इस स्केप रैंप को यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ब्रेक फेलियर, और दूसरा जो टोइंग ट्रक्स होती हैं। अभी मिसाल के तौर पे एक ट्रक को एक ट्रॉलर ने टो किया हुआ है, उतराई में जा रहा है, उसकी जो टोइंग चेन है वो टूट जाती है या किसी तरीके से वहाँ से वो अलग हो जाती है, तो फिर जो अगली गाड़ी होती है वो तो चली जाती है, उसका कंट्रोल तो उसके हाथ में होता है, लेकिन जो पिछली गाड़ी होती है जो जिसको वो टो करके आ रहा था वो फ्री हो जाती है। तो वो गाड़ी उस सूरत में अगर वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो इमरजेंसी स्केप रैंप को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकता है, दूसरों की भी जान बचा सकता है। तो इस इमरजेंसी स्केप रैंप को तो हम खातिर में ही नहीं लाते, हमें पता ही नहीं होता। काफ़ी लोग जाते हैं नारायण कागान, तो M2 से होके जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये देखते हैं तो उनको पता नहीं होता कि भाई ये किस चीज़ के रैंप्स हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ पे होते हैं और बोर्ड्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इन केस अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अगर आपकी ब्रेक फेल होती है या जो मैंने 2-3 सूरतें और बताई वो हो जाती है, तो आप अपने आप को बचा सकें इस चीज़ को यूज़ करते हुए और दूसरे लोगों की जान को भी खतरे से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।